नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे आज हम। इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है, वेजिटेशन यहाँ पे कैसी पाई जाती है एंड जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे कैसी है, यानी जीव जंतु यहाँ पे कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच विंड ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो कौन सी जो हवाएं हैं वो इंडिया के अंदर बारिश करती हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सीधा आंसर, द मॉनसून विंड ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया। तो जो मॉनसून विंड है वो इंडिया के अंदर बारिश करती है। द रेनफॉल इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट एज एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन इट। तो जो एग्रीकल्चर है इंडिया की, जो कृषि है वो इसके ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया। हमने जो मेनली 4 सीजन है वो पढ़े थे इंडिया के अंदर। द डिफरेंट सीजन इन इंडिया आर, फर्स्ट था विंटर सीजन जो दिसंबर से फरवरी तक था, समर सीजन मार्च टू मई, रेनी सीजन जून टू सितंबर एंड ऑटोमन सीजन अक्टूबर टू नवंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है। द ग्रासेस, शर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओवन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो जो ऐसी घास या पेड़ पौधे जो मनुष्य के बिना इंटरफेस के अपने आप उग जाते हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं, उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो हमारी बुक के अंदर ये 3 ही क्वेश्चन है, तो 3 ही क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट है करेक्ट आंसर, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन। जो विश्व की सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कहाँ पे होती है, वो होती है, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, मोसिन राम के अंदर। सेकंड, मैग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्रिव इन। जो मैग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सलाइन वाटर के अंदर। महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन। इसका आ जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसके ये 2 उदाहरण हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाइल्ड गोट एंड स्नो लेओपार्ड आर फाउंड इन। ये दोनों जो जीव है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय रीजन के अंदर। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। तो जो साउथ वेस्ट की जो मॉनसून पीरियड होता है उसके अंदर जो हवाएं हैं वो किस ओर चलती हैं, तो वो सी टू लैंड की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, हॉट एंड ड्राई विंड्स नाउ एज डैश ब्लो ड्यूरिंग दी डे इन दी समर्स। तो जो समर के अंदर गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं लू। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है वो कौन से सीजन के अंदर जो रेनफॉल है वो प्राप्त करते हैं, तो जो रिट्रेटिंग जो मानसून है उसके अंदर वो रेनफॉल प्राप्त करते हैं, यानी लौटता हुआ मानसून उसके अंदर। सी फॉरेस्ट इन गुजरात डैश इज द होम ऑफ। जो फॉरेस्ट हैं गुजरात के अंदर, तो जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट हैं वो एशियाटिक जो लाइन्स हैं उनके लिए घर हैं। तो ये 3 ही हमारी बुक के अंदर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हैं और ये तीनों ही आप करोगे। उसके अलावा अगर इनका आंसर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, डैश इज वेल नाउ स्पीसीज इन मैग्रोव फॉरेस्ट। जो मैग्रोव फॉरेस्ट है उसके अंदर कौन सी जो स्पीसीज है वो पाई जाती हैं, तो सुंदरी जो स्पीसीज है वो पाई जाती हैं। डैश आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट है उनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। आइए बात करते हैं हिंदी के अंदर कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भारत में वर्षा लाने वाली पवन मॉनसूनी जलवायु है। हमारे यहाँ भारत में कृषि वर्षा पर आधारित है, अतः यह महत्वपूर्ण है। तो भारत में वर्षा लाने वाली जो पवन है वो है मॉनसूनी जलवायु और इस पे भारत की कृषि निर्भर करती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम बताइए। तो फर्स्ट है सर्दी जो दिसंबर से फरवरी तक होता है, यह ठंडा मौसम होता है। गर्मी मार्च से मई तक जो कि गर्म मौसम होता है। वर्षा जून से सितंबर तक जो कि मानसून का मौसम होता है। शरद जो कि अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो जो पौधे मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, जैसे घास और झाड़ियां। नेक्स्ट है टिक मार्क वाले क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। इसका आंसर आ जाएगा मोहसिन राम। जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर आ जाएगा हिमालय क्षेत्र में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती है,
तो समुद्र से स्थल की ओर, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है खालिस्तान भरे गर्मी में दिन के समय शुष्क और गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक बारिश होती है, तो मानसून के मौसम में यहाँ पे आएगा लौटते हुए मानसून के मौसम से, लौटता हुआ मानसून आएगा यहाँ पे। गुजरात के डैश वन डैश का निवास है, तो गुजरात के जो गिर वन है वो एशियाई शेरों का निवास है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।